मेरे सामाजिक परिवार के सभी सदस्यों को राम राम। मैं लगातार एक बात कह रहा हूं तो मुझे लगता है कि शायद उसको अलग तरीके से देखा जा रहा है। मैं बार बार ये कह रहा हूं कि मैं तिलचट्टों के समर्थन में नहीं हूं, मैं तिलचट्टों के विरोध में हूं। कई बार उसे यूं भी देखा जा रहा है कि कहीं तिलचट्टों का विरोध मैं इसलिए तो नहीं कर रहा हूं कि जनजी का आंदोलन सफल हो जाए, उसके भी खिलाफ मैं खड़ा हूं। कहीं इसलिए तो मैं तिलचट्टों का विरोध नहीं कर रहा हूं क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार के विरुद्ध हुआ आंदोलन था। कहीं तिलचट्टों का विरोध मैं इसलिए तो नहीं कर रहा हूं कि वो आम आदमी पार्टी के वॉलंटियर रहे लड़के अब नए सिरे से अपनी पार्टी खड़ी करने की कोशिश कर रहे हैं। क्या ये सब वजहें हैं तिलचट्टों के मेरे विरोध की? इसका जवाब है कतई नहीं। दरअसल मैं तिलचट्टों का विरोध इसलिए कर रहा हूं क्योंकि उस आंदोलन को जिस तरह से खड़ा किया गया और उस आंदोलन की जो पूरी पहचान बनी वो देश के लिए खतरनाक है। उसमें शामिल छात्रों के मुद्दे जायज थे और मैं वो पत्रकार था जिसने पहले दिन से धर्मेंद्र प्रधान के त्यागपत्र की मांग की थी। सिर्फ मांग नहीं की थी, मैंने ये कहा कि धर्मेंद्र प्रधान भले पेपर लीक कराने वाले जिम्मेदार नहीं है, लेकिन उनके मंत्री रहते हुए अगर इस तरह से पेपर लीक बार बार हुए तो उनको उत्तरदायित्व तो लेना चाहिए, जवाबदेही तय होनी चाहिए। धर्मेंद्र प्रधान उसी वक्त त्याग पत्र देते तो सरकार की इतनी फजीहत नहीं होती, सरकार के लिए इतनी मुश्किल नहीं होती। और उसमें भी गिरफ्तारियां हुई थी, उसमें भी कार्रवाई हुई थी, उसमें भी पेपर लीक के बाद पेपर अच्छे से करा लिया गया। लेकिन जरा सोचिए, जंतर मंतर पर क्या था? जंतर मंतर पर कैमरे थे, बड़े बड़े डिजिटल चेहरे थे, सोशल मीडिया की पूरी ताकत थी, राजनीतिक बयानबाजी थी, सेलिब्रिटी समर्थन था, वायरल नारे थे, अभद्रता थी, गंदगी थी। और इसके खिलाफ मैं खड़ा हूं, उस अभद्रता के खिलाफ, उस गंदगी के खिलाफ, उसके खिलाफ जो एक देश की राष्ट्राध्यक्ष को लेकर अमर्यादित अश्लील टिप्पणियां भारत के प्रधानमंत्री को जोड़कर कर रही थी। मैं उसके खिलाफ खड़ा था जहां वो लड़के लड़कियां, वो लग रहा था जैसे कोई रेव पार्टी में आए हुए छात्रों का मुद्दा नहीं दिखता था। और रांची में क्या? रांची में परीक्षा देने वाले छात्र हैं, रांची में सरकारी नौकरी की तैयारी करने वाले युवा हैं, रांची में वर्षों की तैयारी के दबाव से जो परेशान चेहरे जो पूरी तरह से लगता है ना घिस गए, वैसे चेहरे दिख रहे हैं। परीक्षा की प्रक्रिया को लेकर सवाल है, भर्ती व्यवस्था में सुधार की मांग है और अपने भविष्य को लेकर चिंता है। लेकिन सवाल यही है कि क्या किसी मुद्दे पर वायरल हो जाना यह मुद्दा बनाएगा? क्या यह तय करेगा कि अगर आप वायरल हो गए तब तो ठीक है, वायरल नहीं हुए तो नहीं ठीक? और जरा नारे भी सोच लीजिए, जरा आप जंतर मंतर के तिलचट्टा आंदोलन के नारे सोचिए, किस तरह के नारे थे? वो ऐसे नारे थे जिसमें नरेंद्र मोदी सरकार की बलि लेनी थी, जिसमें धर्मेंद्र प्रधान का सिर चाहिए था, जिसमें अरविंद केजरीवाल की भाषा में कहे तो वो ठोकने आए थे मोदी को। और रांची में क्या है? परीक्षा व्यवस्था ठीक करो, भर्ती प्रक्रिया पारदर्शी बनाओ, छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ मत करो। यह अंतर है जो मुझे रांची के साथ खड़ा करता है और इस तिलचट्टा आंदोलन के खिलाफ। यह कैसे हो सकता है कि मंत्री का सिर मांगना यह आपके लिए आंदोलन हो? सिस्टम सुधारना होना चाहिए ना। क्या व्यक्ति बदलने से कुछ होगा या व्यवस्था बदलने से होगा? चेहरा बदलने से होगा या सिस्टम सुधारने से होगा? एक सरकार जाने या आने वाली सरकार के हिसाब से होगा या इससे होगा कि मुद्दे पर कोई भी सरकार कैसे काम करती, गलती होती है तो क्या उसको सुधारने की स्थिति में क्या? और जरा ये भी सोचिए, यह आंदोलन जो खड़ा हो गया, सीजीआई ने एक टिप्पणी की कॉकरोचेस पर और कॉकरोच जनता पार्टी बन गई, इंस्टाग्राम पर एक पेज बन गया, उस मीम पेज से उसको कहा गया कि ये तो आंदोलन बन गया। एक इंस्टाग्राम से उभरा आंदोलन और एक सालों से तैयारी कर रहा, बार बार नौकरियां बिक जाने से बुरी तरह से पीड़ित, हताश, निराश अभ्यर्थी, दोनों में से किसके साथ आप खड़े होंगे? वो इंस्टाग्राम पर रील बनाकर वायरल हो जाने से? और ये तुलना समझना बहुत जरूरी है। क्या एक आंदोलन सिर्फ सोशल मीडिया पर तेजी से फैल जाए इसलिए वो वैध हो जाता है? क्या एक वीडियो वायरल हो जाए, क्या एक मीम आंदोलन का चेहरा बन जाए, क्या एक नारा हजारों लोगों को जोड़ दे, सिर्फ यही होगा? लेकिन एक प्रतियोगी छात्र की जिंदगी वायरल नहीं हो सकती। उसकी सुबह, उसकी रात, मार भात खाकर उसका संघर्ष, उसकी किताबें, उसकी पढ़ाई, उसका जिस तरह से उसने पूरा अपना यौवन दे दिया, वो नहीं वायरल होगा। उसके माता पिता की उम्मीदें इसलिए वायरल नहीं होगी क्योंकि वो झारखंड का छात्र है, क्योंकि वो आदिवासी समाज से आता है। बरसों बरस की उसकी तैयारी वायरल नहीं होगी, लेकिन एक इंस्टाग्राम पर रील वायरल हो जाएगी ऊआ करते हुए। क्या ये इसकी वजह से मुद्दे गंभीर होने चाहिए? और जरा ये भी समझिए, यहां क्या था? एक विदेश से उड़कर आया जो पहले वॉलंटियर रहा है, पूरी तरह से राजनीतिक है। राजनीतिक होने में बुराई नहीं है, राजनीतिक होकर राजनीतिक तरह से आइए ना। लेकिन जिस तरह से यह आंदोलन किया गया, इसमें बाहरी ताकतें किस तरह से सक्रिय रही वो दिखता है। यहां तक कि एल्गोरिदम, आप जंतर मंतर तिलचट्टा आंदोलन, उसको तो रीच पे रीच मिलती चली गई। और जो रांची का प्रोटेस्ट है, रांची का झारखंड का प्रोटेस्ट है, वहां के बच्चों की आवाज है, उसको तो एल्गोरिदम में भी जगह नहीं मिल रही। क्यों? क्योंकि भारत के खिलाफ नहीं खड़े। क्यों? क्योंकि उस मुख्यमंत्री के खिलाफ भी गालियां नहीं दे रहे जिस मुख्यमंत्री के रहते जाने कितने पेपर लीक हो गए, जाने कितनी नौकरियां बिक गई, जिसको बार बार कहा जा रहा है कि गवर्नमेंट बिक गई, ऐसा हो गया। और इसीलिए उनके साथ न राहुल गांधी, न अखिलेश यादव, न कोई भी खड़ा हो रहा है, न अरविंद केजरीवाल, कोई उनके साथ नहीं खड़ा हो रहा है। इनके साथ कौन था? सारे सेलिब्रिटी, बी और सी ग्रेड की जो हीरोइनें हैं वो आकर मंच पर कह रही हैं, राजनीतिक दलों के कार्यकर्ता आकर कह रहे हैं, शबाना आजमी को भी दुख दर्द दिख रहा है, सब कुछ है। कम्युनिस्ट
छात्र यहां आकर अनशन कर रहे हैं और वहां जाकर उनका 10 तारीख का विधानसभा का घेराव था उसको ध्वस्त करने की कोशिश कर रहे हैं। जरा सोचिए। और इसीलिए मैं कह रहा हूं जो ये बाहरी आकर आंदोलन को समर्थन करके पूरा आंदोलन लूट कर लेकर चले गए वो महत्वपूर्ण है, या जो खुद प्रभावित है, जो खुद पीड़ित है। उदाहरण के लिए मैं किसी भी आंदोलन के साथ हो सकता हूं, लेकिन मेरी पीड़ा उसमें नहीं शामिल है, मैं उसमें सहानुभूति दे सकता हूं। लेकिन रांची में जो छात्र बैठे हुए हैं वो पूरी तरह से पीड़ित छात्र हैं, उनका अपना है। और इसीलिए मैं कह रहा हूं दोनों में बड़ा अंतर है। अब यहां तो सारी लड़ाई क्या थी, शिक्षा सुधार पर कोई बात ही नहीं की। बैठ गए जगत प्रकाश नड्डा और जितेंद्र सिंह के बगल में, आमने सामने बराबर बैठ गए। लगा कि अरे वाह हमने तो कमाल कर दिया, छात्रों के कांधे पर बैठकर आप मंत्रियों के बराबर तो बैठ गए, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है। तो हर कालखंड में होता रहा है, लोकतंत्र में इसमें कोई दिक्कत ही नहीं। लेकिन जरा सोचिए वहां के छात्र क्या कह रहे हैं, वो सिर्फ सुधार की बात कर रहे हैं, वो किसी मंत्री के इस्तीफे की बात कर रहे हैं, वो किसी के लिए नहीं कह रहे हैं कि ये हमें ये मंत्री हटा देना या ये करना। हेमंत सोरेन का त्यागपत्र होना चाहिए। मैं तो ईमानदारी से उस वक्त धर्मेंद्र प्रधान का त्यागपत्र मांग रहा था, लेकिन उस वक्त धर्मेंद्र प्रधान के त्यागपत्र से पूरी शिक्षा व्यवस्था के सुधारने की उम्मीद दिखाने वाले ये जो पत्रकार हैं, जो नेता हैं, जो तथाकथित लोग हैं, उनमें से कोई आपको हेमंत सोरेन का त्यागपत्र मांगता नहीं दिखेगा। वो उसी की बात करने लगेंगे। पायलट गन चली, वहां की जो स्थितियां थी वो जांच हो, उसका पता लगे। लेकिन क्या वहां नहीं हुआ? रात के अंधेरे में छात्र छात्राओं पर बर्बर लाठीचार्ज नहीं हुआ? किस तरह से उनको पीट कर भगाया गया, वो सब नहीं हुआ? और इसके बावजूद अगर कहा जाए कि सिर्फ हमने त्यागपत्र ले लिया ये हमारी जीत है, उसके बाद 5 स्टार होटल में पार्टी है और वहां के बच्चे वो बिल्कुल ये नहीं कह रहे हैं किसी का इस्तीफा हो, किसी का कुछ हो। वो चाहते हैं परीक्षा समय पर हो, वो चाहते हैं परीक्षा निष्पक्ष हो, वो चाहते हैं परिणाम समय पर आ जाए, वो चाहते हैं कि भर्ती प्रक्रिया पारदर्शी हो जाए, वो चाहते हैं कि पेपर लीक नहीं हो, वो चाहते हैं कि नौकरियां बिके नहीं, गवर्नमेंट बिके नहीं, योग्य उम्मीदवारों को अवसर मिले। और इसीलिए मैं कह रहा हूं इनका लक्ष्य किसी नेता का इस्तीफा नहीं है, इनका लक्ष्य अपने भविष्य की सुरक्षा है। क्या यहां जो कुछ हुआ उससे क्या बदला? 2024 में राधाकृष्णन कमेटी की सिफारिशें वो लागू हो गई, कानून बन चुका था, 101 में 57 सिफारिशें लागू हो गई, पेपर लीक रुक गया। कुछ मूर्ख किस्म के लोग तो यहां तक कहते हैं कि अरे भैया जब वही था तो क्यों फिर किया? अरे भाई संविधान में 130-31 बार संशोधन हो गया तो क्या कहें कि संविधान क्यों था? और इसीलिए बड़ा जरूरी है, जंतर मंतर पर जो प्रदर्शन था, अगर सोनम वांगचुक उसमें आकर भूख हड़ताल नहीं करते तो शायद वहां लोग जाते ही नहीं, क्योंकि इन तिलचट्टों की कोई प्रमाणिकता, कोई प्रासंगिकता नहीं थी। ये हल्की फुल्की स्तरहीन टिप्पणियां करके आगे आने वाले लोग थे। इनके पीछे एक तंत्र है, वो कौन सा तंत्र है सरकार बताए। वहां क्या लोग, वहां उनके अपनी भोगा हुआ, उनका अपना दुख है, उनकी अपनी पीड़ा है। वो कोई बर्गर खाने की वजह से न तो किसी को निकाला जा रहा है, ना बर्गर खाकर वो आंदोलन कर रहे हैं, दोनों का समझिए। यहां वर्षों का असंतोष है। और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि मैं तिलचट्टों के खिलाफ, जंतर मंतर पर उसके खिलाफ और वहां के पक्ष में। कॉकरोच, सनसनी आ गई, सब कुछ हो गया, सारा कुछ हो गया। रांची के आंदोलन में आपको सनसनी खेच नहीं दिखा, क्यों? क्योंकि उसकी जरूरत नहीं पड़ी, कोई कॉकरोच जनता पार्टी बनाने की जरूरत नहीं पड़ी, कोई ऐसा मूवमेंट चलाने की जरूरत नहीं पड़ी, कोई रील वायरल करने की जरूरत नहीं पड़ी। क्या वहां छात्रों पर अत्याचार नहीं हुआ? और यहां मीडिया को आपको सिर्फ इसलिए गाली देना है क्योंकि आपको लगता है कि आपके मन का मीडिया दिखा है, गोदी मीडिया। और जो पालतू मीडिया है जिसकी प्रियंका गांधी ने चर्चा की, वो जो कांग्रेस के तंत्र का पालतू मीडिया है, जो दूसरे दलों का पालतू मीडिया है, जो भाजपा विरोधी होने की वजह से सिर्फ अपने आप को पत्रकार मानता है, वो भी तो पालतू मीडिया है। ऐसे पालतू मीडिया के लिए क्या हुआ? और क्या रांची में किसी पत्रकार के साथ दुर्व्यवहार हुआ? कतई नहीं हुआ। फिर विचारधारा कहां से आ जाती है भाई? छात्र को छात्र की तरह क्यों नहीं कर पाते? क्यों उस तरह से नहीं हो पाता? और कानून भी तो सबके लिए एक साथ होना चाहिए। मैं इसीलिए कह रहा हूं पूरा बॉलीवुड जरा सोचे, हिंदी फिल्म जगत कहां खड़ा है, वहां पहुंचे कौन? आरंभ है प्रचंड आज मस्तकों के झुंड, वो पीयूष मिश्रा। आंदोलन के साथ, आंदोलन के चरित्र के साथ उसी तरह के लोग थे। कहां चले गए नसीरुद्दीन शाह? वो आदमी, वो खतरनाक आदमी। और कभी कोई ये भी लगता है कि ये तो गजब देश को कमजोर करने की इसकी मंशा रही, इसकी तो नीयत ठीक नहीं है नसीरुद्दीन शाह। क्या आपने सुना क्या रांची के आंदोलन में किसी नसीरुद्दीन शाह, किसी शबाना आजमी? और चलिए वो मतलब क्या जिक्र करना, लेकिन छोड़ ही देते हैं उसको। क्यों नहीं बोले लोग रांची के लिए? क्यों? क्योंकि सेलिब्रिटी वैल्यू नहीं मिल रही थी, उनका भविष्य कम महत्वपूर्ण हो गया, दिल्ली से रांची की दूरी बहुत ज्यादा है, इसलिए ये सब हो गया। बताइए ना जरा। और क्या छात्र की समस्या तभी राष्ट्रीय बनेगी जब वो जंतर मंतर पर आए? तभी राष्ट्रीय बनेगी जब उसमें नेशनल इंटरनेशनल फोर्सेज लगे? ये सवाल जरा पूछिए, तब आपको समझ में आएगा कि मैं तिलचट्टा विरोधी क्यों हूं और क्यों मैं बार बार यही कह रहा हूं कि इशू पर नहीं बात हो रही। और एक बात और तय कर लें, ये जेनजी बहुत हो रहा है। हर जनरेशन ऐसी ही होती है, हर जनरेशन पहले से विद्रोही होती है, हर जनरेशन पहले से स्मार्ट होती है, हर जनरेशन पहले से शार्प होती है। अगर
सरसंघ चालक मोहन भागवत कह रहे हैं कि हम इस जनरेशन पर सबसे अधिक भरोसा कर सकते हैं। आंख मूंद के तो इसमें कुछ नया नहीं। और अगर अतुल्यमय सहसरकारवाह कह रहे हैं कि इसमें देश विरोधी तत्व थे, तो दोनों गलत नहीं। कुछ मूर्ख लोग उसको ऐसे कह रहे हैं कि जैसे सहसरकारवाह ने कहा और उसके बाद सरसंघ चालक उसकी सफाई दे रहे। जेन का मतलब क्या रही? कंगना रनौत ने जेन गटर कहा, मैं उससे सहमत नहीं हूं। हालांकि कंगना रनौत ने भी बाद में स्पष्टता दी, सफाई दी कि गाली देने वाला भी। हर जनरेशन अच्छी होती है, हर जनरेशन को आपको संभालना, रोकना पड़ता है। लेकिन क्या जेनजी का मतलब गाली देना है? क्या जेनजी का मतलब हर बात पर रील बनाना है? क्या जेनजी का मतलब सिर्फ वायरल हो जाने की कोशिश करना है? क्या जेनजी का मतलब अराजक भाषा है? क्या जेनजी का मतलब सिर्फ सोशल मीडिया पर ट्रेंड बनाने की होड़ है? यह है क्या? और अगर यही जेनजी की तस्वीरें हैं, तो झारखंड के छात्र कौन है? वो जेनजी में शामिल नहीं है क्या? क्योंकि वो शांतिपूर्ण तरीके से खड़े हैं, वो गाली नहीं दे रहे, वो पुलिस को पटक कर मार नहीं रहे हैं, वो लड़कियों के साथ अभद्रता नहीं कर रहे हैं, वो गंदगी नहीं कर रहे हैं। क्यों भाई? क्या है जेनजी? जेनजी सिर्फ रील नहीं है भाई। जेनजी सिर्फ रीलों की भूखी पीढ़ी नहीं हो सकती है। जेनजी सिर्फ गाली देने वाली पीढ़ी नहीं हो सकती है। जेनजी सिर्फ ट्रेंड के पीछे भागने वाली पीढ़ी नहीं हो सकती है। इसी पीढ़ी में तो प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाले छात्र हैं। इसी पीढ़ी में तो परिवार की आर्थिक स्थिति के खराब होने के बावजूद पढ़ने वाले युवा हैं। इसी पीढ़ी में तो अपने अधिकारों की लड़ाई शांतिपूर्वक तरीके से लड़ने वाले छात्र हैं, जिसका रांची का उदाहरण बन रहा है। इसी पीढ़ी में तो वैज्ञानिक बनने का सपना देखने वाला युवा है। इसी पीढ़ी में खिलाड़ी है, इसी पीढ़ी में लेखक है, इसी पीढ़ी में कलाकार है, इसी पीढ़ी में उद्यमी है, इसी पीढ़ी में सैनिक बनने की तैयारी करने वाला युवा है, और इसी पीढ़ी में देश के लिए कुछ करने का सपना देखने वाला करोड़ों युवाओं का भारत है। और अगर उनके व्यवहार में राष्ट्र सर्वोपरि नहीं आ रहा है, उनके व्यवहार में तो जेनजी हो सकते हैं क्या? हमारा देश, हमारा भारत, हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार, और अगर हमारी सरकार को पलटना है तो पलट देंगे। लेकिन उसके लिए इस तरह से एक गलत तरीके का माहौल बनाना, अराजकता करना, क्या ये हो सकता है क्या? और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ये जरा बार बार आप सोचिए कि क्या राष्ट्रभक्ति हो, राष्ट्र सर्वोपरि हो, क्या उसके साथ सवाल नहीं पूछा जा सकता? ये वायरल होने की जिद बनाम न्याय मिलने की जिद, ये दोनों के बीच की लड़ाई है जो जंतर मंतर और रांची है। और इसीलिए मैं वायरल होने की जिद के साथ नहीं खड़ा हो सकता। और मैं एक बात बताऊं, भले मैं जेनजी नहीं हूं, हमारे बच्चे जेनजी हैं, लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, मैं समय से हमेशा थोड़ा सा तो आगे ही कह सकते हैं। सोशल मीडिया और न्यू मीडिया जिसको कहा जाता है, मैं बार बार कहता हूं कि अनसोशल जैसा तो कुछ है नहीं। हर पर मैं पहले रहा, चाहे वो ब्लॉग हो, चाहे वो सोशल मीडिया जो अलग अलग न्यू मीडिया प्लेटफॉर्म आते रहे वो हो, और चाहे जिस यूट्यूब माध्यम पर बात कर रहा हूं, ये दूसरे माध्यम है, इंस्टा है, फेसबुक है, एक्स है, उन सब पर भी बात कर रहा हूं। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि तकनीक के साथ चलना, आगे चलना, ये सिर्फ और सिर्फ वायरल होने का नहीं होना चाहिए। समाधान कैसे हासिल होगा? मंत्री के इस्तीफे के बाद हो गया क्या? परीक्षा व्यवस्था सुधर गई क्या पूरी तरह से? और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि किसी भी आंदोलन को मैं खारिज नहीं कर रहा हूं। मैं जंतर मंतर पर जो छात्र आए थे, दिल्ली जो छात्र आए थे, देश के अलग अलग हिस्सों से जो छात्र आए थे, उनकी पीड़ा थी। नीट की परीक्षा का पेपर लीक होना ये सामान्य बात नहीं होती, लेकिन मैं उन तिलचट्टों के खिलाफ था, खिलाफ हूं और खिलाफ रहूंगा। क्यों? क्योंकि पूरी तरह से सिर्फ और सिर्फ जंतर मंतर मतलब डिजिटल पहचान, सोशल मीडिया, राष्ट्रीय स्तर पर उनको नेशनल इंटरनेशनल न्यूयॉर्क टाइम्स तक छाप दे रहा था, पॉलिटिकल लोग उनके साथ खड़े होते, चर्चित चेहरे, सेलिब्रिटी समर्थन, ये सब थे। जाहिर है सरकार और मंत्री पर इसका सीधा दबाव। वहां रांची में चूंकि भर्ती और परीक्षा व्यवस्था का सवाल है, तैयारी वर्षों से कर रहे हैं, स्थानीय युवाओं की सीधी भागीदारी है, परीक्षा सुधार की मांग कर रहे हैं, पारदर्शिता की मांग कर रहे हैं, अपने भविष्य को लेकर चिंता है, लंबे समय से चली आ रही समस्या का स्थायी समाधान मांग रहे हैं, और आंदोलन को राजनीतिक मंच बनाने से बच रहे हैं वो। इसलिए मैं कह रहा हूं कौन सही कौन गलत का मामला नहीं है। असली ये है कि क्या छात्रों का मुद्दा, कितने वीडियो वायरल, कितने सेलिब्रिटी आए, कितने पत्रकार पहुंचे, कितने नारे ट्रेंड हुए, कितने राजनीतिक नेताओं ने समर्थन किया, ये होना चाहिए? या फिर आंदोलन से कितने लोगों की समस्या हल हुई? नहीं हुई तो फिर क्या व्यूज से सिर्फ कुछ मिल पाएगा, लाइक से कुछ मिल पाएगा, रिपोस्ट से भी कुछ मिल जाएगा, वायरल हो जाने से मिल जाएगा? किसी को हो सकता है कि उससे कमाई बढ़ गई हो उस दौरान, किसी को हो सकता है वो लगे कि यही करके आगे और भी बहुत कुछ किया जा सकता है। ये जरा इसको समझिए। और इसीलिए मैं कह रहा हूं ये दोहरा मापदंड नहीं हो सकता है। जो कुछ जेनजी के नाम पर, जंतर मंतर के नाम पर तिलचट्टों ने किया है, वो देश के हित में नहीं है। देश के हित में होगा कि ये समस्या का समाधान, छात्रों की मांगे पूरी तरह से मानी जाए, और मांगे क्या, पूरी प्रणाली में सुधार। मुझे लगता है अब आपको स्पष्टता हो गई होगी कि मैं तिलचट्टों के खिलाफ क्यों हूं, जंतर मंतर के उस आंदोलन के क्यों खिलाफ हूं, और रांची के पक्ष में क्यों खड़ा हूं।
फिर भी अगर आपको कोई संदेह है तो आप आलोचना कर सकते हैं, आप टिप्पणी कर सकते हो। इस वीडियो को बढ़ाइए, अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचे, सब्सक्राइब करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।